Hello बच्चों, let's read the question. And the question says an electron with kinetic energy 10 electron volt is incident on a hydrogen atom in its ground state. The collision option A must be elastic, B may be partially elastic, option C must be completely inelastic, and option D may be completely inelastic. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम लोग के पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसको 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी इंसिडेंट कराई जा रही है, ठीक। तो और वो जो हाइड्रोजन एटम है वो ग्राउंड स्टेट में है, तो कोलिजन कैसा होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो देख लेते हैं कि एज वी नो, मतलब लिख लेते हैं द हाइड्रोजन एटम इन इट्स ground state only absorb energy uh, greater than greater than 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि जानते हैं जो हाइड्रोजन एटम का जो ग्राउंड स्टेट पे जो एनर्जी होती है -13.6 होती है, तो वो एनर्जी वही एब्जॉर्ब करेगा कि वो फ्री हो जाए, ठीक। तो ये हो गया। अब अगर देखें इसमें जो ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट, इफ energy is greater than 13.6 electron volt, then collision is collision will be complete, जो अगर greater than होगा तो completely inelastic होगा, will be completely inelastic, ठीक ठीक। और तीसरा पॉइंट है, if E is less than 13.6 electron volt, then collision will be elastic, ठीक। collision will be इलास्टिक, क्योंकि एनर्जी 13.6 से कम है तो आएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो फिर वैसे ही इलास्टिक कोलिजन होगा। तो अगर हम लोग ऑप्शन मैच करें तो जो हम लोग का एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रहा है जो कि 13.6 से कम है, तो अगर हम लोग ऑप्शन मैच करें तो मस्ट बी इलास्टिक ये सही है, ये गलत हो जाएगा, मे बी पार्शियली इलास्टिक। ऑप्शन सी मस्ट बी कम्प्लीटली इलास्टिक, ये भी गलत हो जाएगा, मे बी कम्प्लीटली इन इलास्टिक, ये भी गलत हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, मस्ट बी इलास्टिक। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।